हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से आपकी मैथ क्लास शुरू कर रहे हैं और मैथ में सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो है कार्य और समय, क्योंकि कार्य और समय से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। कम से कम 2 या 3 सवाल कार्य और समय से आते हैं। और कार्य और समय जो सवाल पेपर में आता है वो ये समझ लीजिए बहुत कठिन सवाल आता है, हर किसी बच्चे पर नहीं होता। ठीक है, आइए मेरे साथ, और इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और उस लॉन्ग भी बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी दूसरा लड़का है कोई, उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब सवाल ये पूछ रहा है, देखिए 2 पर्सन हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अगर ए पूरा काम करता है तो 8 दिन लगते हैं और बी पूरा काम करता है तो 12 दिन लगते हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा है पता है? सवाल पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, दोनों आदमी एक साथ काम करें तब इतना टाइम लगेगा। तो ये तो आप भी समझते होंगे कि ए अकेला कर रहा है और बी अकेला करता है तब टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर 2 आदमी उतने ही काम करें तो टाइम कम लगेगा। ये तो पता है ना, टाइम की बचत हो जाएगी। चलिए करते हैं सवाल शुरू, और उसे सबसे पहले इसे जानते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। देखिए, सवाल शॉर्ट में ही लिखेंगे कि ए जो आदमी है वो उस काम को कितने दिन में कर रहा? 8 दिन में। तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे, 8 दिन। हमने एक 8 दिन लिख लिए। अच्छा, दिन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता ना दिन है तो दिन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना, क्योंकि सवाल शॉर्ट में करना है। अब बात करते हैं बी की। बी का टाइम बिल्कुल बी के सामने लिखेंगे। कितना टाइम बी? अब 12, तो 12 लिख लेंगे। दोनों का टाइम लिख लिया। सवाल किसका काम पूछ रहा है? देखिए, दोनों का पूछ रहा है एक साथ, दोनों का पूछ रहा है ना। हाँ, तो अब यहाँ दोनों को ही लिखेंगे हम, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो दोनों का पूछ रहा है ना। कितने दिन में करेंगे? सवाल ये पूछ रहा, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आ गया? करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है, हमें सबसे पहला काम होगा, इसमें एलसीएम लेंगे। 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 12। अब लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस तरीके से हमें एलसीएम लेना चाहिए। वैसे एलसीएम के बहुत सारे तरीके हैं, टुच्चे मुच्चे, लेकिन जो बेहतरीन तरीका वो बताता हूँ। दोनों आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, बड़ी वाली संख्या आप पहाड़ा पढ़ लो कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पंजे 60। पहाड़ा पढ़ लिया। ऊपर से देखना शुरू करो, जौन सी संख्या भी इस 8 से कट जाए वो एलसीएम है। जो भी 8 से कट जाए वही एलसीएम है। यानी कि 8 से 12 तो कटेगा नहीं, 24 कट जाएगा। 8 तिया 24 कट जाएगा ना, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा? 24। हमारा नहीं आया, 8 का और 12 का एलसीएम आया। कितना आया? 24। तो हम यहाँ दोनों का एलसीएम 24 लिख लेंगे। ऐसे दोनों के सामने लिख लिया, क्योंकि दोनों का आया तो दोनों के सामने लिखेंगे, है ना। कितनी बार कटता भी ये देखेंगे। 8 से 24 कटेगा 3 बार, 8 से 24। इस 12 से ये 24 कटेगा 2 बार, क्योंकि 12 दूनी 24 कट गया ना। हाँ, ये जो कटने के बाद संख्या आई हैं, अब मैं तुम जो बात बताऊंगा उसे ध्यान रख लेना, एक भी सवाल नहीं छूटने का। ये सबसे पहले देखते हैं, हमने एलसीएम निकाला था 24। याद रखना, कार्य और समय में ये बात पूरे चैप्टर में याद रही तो ये मान लो सवाल एक भी ऐसा करोगे छुट्टियों में नो। ये जो एलसीएम 24 आया, ये आया है टोटल वर्क। याद रखना, टोटल वर्क। अब मैं जब भी तुमसे ये कहूँ कि टोटल वर्क कितना है तो ये कह देना है तुम्हें कि एलसीएम निकाल लो जी उतना, यानी जो इनका एलसीएम है वो इसका टोटल वर्क है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। जब टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना है? एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क निकालना जान गए। अब बात आती है, ये जो 3 और 2 आए कटने के बाद में कि ये क्या चीज़ है? याद रखना, ये जो 3 या 2 आए हैं कटने के बाद, इसे हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो बता सकते हो आप इसे क्षमता, ये नीचे लिख देता हूँ मैं ऐसा कर। एक तो बता सकते हो आप इसे क्षमता। क्या बता सकते हो? क्षमता।
काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। तो ये क्षमता हो गई। अब आप कहोगे कि क्षमता कहते किसे हैं जी? ये क्षमता होती क्या है? कैपेसिटी क्या है काम करने की? इसे कहते हैं क्षमता। तो क्षमता कहते हैं एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। एक दिन में हुआ काम, यानी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? कितने काम में से? 24 काम में से। जैसे कि ए 8 दिन में करता है पूरा काम। काम कितना था? 24। 24 काम 8 दिन में निपटा रहा। 8 दिया 24, कट आया 3। 3 है इसकी क्षमता। क्षमता का मतलब एक दिन का काम, यानी एक दिन में जो काम करता है ए, कितना काम करता है? 3। एक दिन में करता 3। 2 दिन में करेगा 6। 3 दिन में करेगा 3 दिया 9। 4 दिन में करेगा 4 दिया 12। 5 दिन में करेगा 5 दिया 15। 6 दिन में करेगा 6 दिया 18। 7 दिन में 7 दिया 21। और 8 दिन में करेगा 8 दिया 24। और वही बात थी, 8 दिन में कितना काम करेगा? 24। और एक दिन में कितना करेगा? 3। अब बात करते हैं हम बी की। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। 2 दिन में 4। इस 2 के अनुसार देखिए। 3 दिन में 6। 2 से गुना करते रहो बस। समझ में आ गया होगा तुम्हारी में? ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, कमेंट करके बताते रहना। चलिए अब आपको सवाल पे आते हैं। सवाल किस तरीके से करना है। अब मैं पूछ रहा हूं ए का एक दिन का काम बताओ। आप कहेंगे 3 है जी। बी का एक दिन का काम बताओ, 2 है जी। अब मैं कह रहा हूं, सवाल पूछ रहा दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं ये पूछूंगा तुमसे, दोनों का एक दिन का काम बताओ। तो तुम कहोगे दोनों का एक दिन का काम हो गया जी 3 और 2 5। दोनों का एक दिन का काम 5 हुआ ना? हाँ। अब दोनों का एक दिन का काम पूछ रहा है, दोनों का समय पूछ रहा। देखो, दोनों एक साथ पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये दिन पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, दोनों के एक दिन एक काम से इस 24 को भाग कर तो आंसर आ जाएगा। यानी ए प्लस बी को जो टाइम लगेगा वो ऐसे निकाल लोगे। 24 है ना ये, इस 24 के बटे में लिखोगे 3 और 2 कितना? 5। और 5 से भाग करते ही आंसर है। और याद रखना, कार्य और समय के जो आंसर आते हैं वो सही बटे में आते हैं। अगर पूरा ना कट रहा हो, देखिए 5 और 20 कितना बचा? 4 बचा। उस 4 को ऊपर लिखेंगे और बटे में इतना लिख रहा था 5। और साथ में अब लिखेंगे यहाँ दिन। ये दिन हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे सवाल में दिन दिए हुए थे, दोनों जगह दिए थे, दिन लिख दिया। दिन दिया था, दिन लिखेंगे। घंटे दिए थे, घंटे लिखेंगे। क्लियर है ना? बहुत आसान सवाल था। आ गया होगा मजा आपको? पक्का। तो क्लियर है? आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर, तब तक आप मजा लीजिए। तो ये हाजिर है जी आपके सामने दूसरा सवाल। अब करते हैं इसे और करेंगे ऐसे करेंगे। देखिए, हल लिख देता हूं मैं, जिससे आपको पता लग जाए कि सवाल शुरू हो गया। वरना ऐसा हो जाएगा, सवाल शुरू भी हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। देखिए, एक कितने दिन में कर रहा? 16 दिन में। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16। हमें पता है यार ये ए का काम है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए बराबर 16। वो पहला सवाल था आपको बताने के लिए, लेकिन अब आप सीधा समझेंगे कैसे करना होता सवाल। ए कर रहा है 16 दिन में, 16 लिख लिया। बी कर रहा है 12 दिन में, 12 लिख लिया। हमें पता है दोनों का एलसीएम लेंगे ना एलसीएम? हाँ। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम ले। अब बात आई एलसीएम की कैसे लेंगे। मैंने अभी बताया था, बड़ी वाली संख्या देखिए, एक बार देख लो, ध्यान से देख लो। बड़ी वाली संख्या, अब पहाड़ा लिख दो जल्दी से, 2-3 बार लिखना पहाड़ा। 16 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 64। बस, इससे आगे पहाड़ा लिखना भी नहीं है। अब छोटी वाली संख्या अब पहाड़ा पढ़ो जिसमें आ जाए वही एलसीएम है। जैसे 12 कम 12, यहाँ तक नहीं आता ना, 16 नहीं आता। 12 दूनी 24, 12 3 36, 32 भी नहीं आता। 12 4 48, 48 आ जाता है। 12 के पहाड़े में ऊपर से देखो कौन सी संख्या आ रही है? 48। तो सीधी सी बात है, टोटल वर्क आ गया 48। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे, यहाँ 48। समझ में आ गया?
ठीक है, 16 से काटेंगे ऐसे, 16 अब पहाड़ा पड़ेंगे 48 में, 16 हम 16 है, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार कट गया, 12 अब पहाड़ा पड़ेंगे, 12 4 48, 4 बार चल गई, ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, दोनों की क्षमता पूछ रहा है, दोनों आर्म पूछ रहा है। अगर दोनों आर्म पूछ रहा है, ये लिख रहा दोनों एक साथ पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता मिला के हुई 7, 7 को बटे में यही लिख लो, अलग लिखने की जरूरत ना है। जब ए प्लस बी अब पूछ रहा और 7 से यहाँ का यही भाग करो और आंसर पर फटा देसी हाथ में दे दो, 7 चो 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो गए, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो गए, 7 छिंग 42 पर चल रही है, 7 छिंग 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी 6 बचे आ गए। कितने बचे 42 के बाद 6, और बटे में इतना लिख रहा 7, और यहाँ लिख रहा था 7 में दिन, तो हम भी लिखेंगे दिन, आंसर आ गया। समझ गए होंगे। ये देखिए फटा देसी तीसरा सवाल। चलिए करते हैं सवाल। लेकिन सवाल बड़ा घुमा फिरा आया है, तबीयत से खाना वाना खा के। ए तथा बी इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो जी कर लेते होंगे भैया, आगे पढ़िए। बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल पूछ रहा ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। करो फटा देसी। अरे रे 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 रे, मजा ही बन दिया। देखो क्या बुद्धि से टली इसने सोचा संदीप तो पागल है, डर जाएगा डर। हम वो शेर हैं जो डरते नहीं। देखो क्या उल्टा सवाल दिया, घुमा रहा घुमा। हम घूम जाएंगे, अरे हम दूसरा घुमा देंगे। मैथ चुटकियों में मैथ। देखिए इसे कहते हैं मैथ। ए का काम पूछ लिया, बी का दे दिया, ए प्लस बी का दे दिया। पहले क्या आ रहा था उसने पता है? उसने आ रहा था ए का दे दिया, बी का दे दिया और ए प्लस बी का पूछ रहा था। यही करा ना। देखो वो नीचे से चला, ए प्लस बी का भी दे दिया उसने। बहुत बढ़िया जी, ए प्लस बी का दे दिया, बी का दे दिया और ए का पूछ रहा। हम भी उल्टा करेंगे, हम एक का काम बताएंगे एक कितने दिन में करेगा, लेकिन पहले एक काम पूछेगा। नो जी अपना काम बताओ, काम है कितना, टोटल काम बताओ। हमने कहा एलसीएम निकाल लो, टोटल काम निकल जाएगा। एलसीएम निकालते हैं 24 का और 8 का। 24 अपहाड़ा पढ़ दो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 24 थी 72। 8 के पहाड़े में जो संख्या पहले आ जाए वो एलसीएम। 8 के पहाड़े में 24 ही आ गया, पहले 8 आ गया वो तो आया हुआ है, 24 ही आ गया तो 24 एलसीएम है। एलसीएम नहीं टोटल वर्क है, टोटल वर्क 24 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, 8 का पहाड़ा पढ़िए यहाँ। 8 एकम 8, 8 दिया 24, पढ़ दिया। हाँ जी, हम कहेंगे जोड़ ए फटा देसी बटे में लिख दो। नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम भी चौकस हैं, हमें पता है यू इस गड़बड़ उड़ने वाला है। जोड़ेंगे नहीं, जोड़ते जब हैं जब वो दोनों आर्म पूछता है, लेकिन इसने तो दोनों आर्म दिया हुआ है, तो हम दोनों में क्यों जोड़ेंगे? पागल है, दिमाग चल रहा हमारा? नहीं चल रहा। घटाएंगे, हम घटाएंगे। 3 में से 1 गया 2 और 2 से भाग करी, कितना आया 12। अब ये दोनों आया या एक आया? कौन से आया? जिसका पूछ रहा, मेरा थोड़ी आएगा। जो पूछ रहा इसका पूछ रहा, एक इतना टाइम लेगा 12 दिन। दिन ही तो लिखेंगे, कोई धड़ी किलो वो थोड़ी आएगा। जैसा दे रहा आया दिन, दे रहा दिन लिखेंगे, आंसर आ गया। फटा देसी चुटकियों में। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हाँ तो दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर हाजिर है 4, लेकिन उसी तरह लिया है। सबसे पहले वीडियो यहीं रोक दो और सवाल कर दिखाओ मुझे, देखते हैं क्या आंसर आता, फिर मेरे से मिलाना है आपको। करिए, कर लिया? अब देखते हैं। मैं करूंगा पहले। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में।
ए प्लस बी कर रहे हैं 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 36 दिन में बी कर रहा है अकेला, 36 दिन में। ये रहा बी कर रहा 36 दिन में। सवाल कह रहा ए अकेला कितने दिन में रहेगा? ए का पूछ रहा है, अकेले का पूछ रहा है। हम वही चौकस हो गए थे पहले, अब नहीं करेंगे गड़बड़। एक निकाल लेंगे। पहले एक क्या करेगा? टोटल काम पूछेगा। टोटल काम कैसे निकलता है? एलसीएम लेकर। एलसीएम कैसे निकलता है? यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 36 निकल जाएगा एलसीएम। 36 अब पहाड़ा लिखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 36 ही 12 के पहाड़े में आ गया। 36 ही 12 के पहाड़े में आ गया। आसान कर दिया। जब आसान कर दिया, यही एलसीएम लिख लिया 36। 12 का पहाड़ा 3 बार चला, 12 3 36 है ना। 36 एकम 36, मजा आ जाएगा मजा। 3 में से 1 गया, 2 बटे में क्यों लिखा? पहले बताया था दोनों की जो क्षमता होती है उसका जोड़ जब निकालते हैं, जब दोनों का काम पूछ रहा हो, अंतर यानी घटाते जब हैं, जब एक का काम पूछ रहा हो। तो 3 में से 1 गया, 2 घटाया क्यों है? क्योंकि एक अकेले का पूछ रहा है। भाग करते ही आंसर हाथ में। 2 से भाग करा 18 आया, लेकिन काम किसका आया है? दिन किसके आए? एक ए, यानी 18 दिन में पूरा काम कर देगा, पूरा। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3। अरे यार नहीं, 5वां देखिए, ये लिख रहा 5वां सवाल आ गया है, लेकिन एक मिस्टेक लेकर आया। पहले 2 आदमी आ रहे थे, अब आए हैं 3। ए बी सी किसी काम को क्रम से, क्या पढ़ते हैं इसे? क्रम से। क्रम से 8 दिन, 12 दिन व 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे या पूरा कर सकते हैं? ये सवाल पूछ रहा है। हम बताएंगे। सबसे पहले हम सवाल का अर्थ समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनना। ए बी सी इसी काम और क्रम से, इस क्रम से का क्या अर्थ है? क्रम से का क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। क्रम से का मतलब पता क्या है? ये है शुरू में कौन लिख रहा? ए। यहां शुरू में कौन लिख रहा? 8। तो ए का मान है 8, यानी एक कितने दिन में रहेगा? 8 दिन में। क्रम से का मतलब ये है, यानी जोन सा यहां पहले है उसका मान पहले है, जो बीच में है उसका मान बीच में है, जो बाद में है उसका मान बाद में है। इसे बोलते हैं क्रम से। ठीक है। बी का मान इतना है यहाँ 12 दिन, सी का मान इतना है 6 दिन। सवाल कह रहा है तीनों आदमी 3 है, ए बी सी, तीनों मिलकर इसे कहते हैं मिलकर का मतलब है तीनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा। आदमी 3 हो गए, आदमी ज्यादा हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा। इतना लगेगा, ये पूछ रहा है। करते हैं। एक कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में। सी कर रहा है 6 दिन में। और तीनों का पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी तीनों का पूछ रहा है। चाहे प्लस में लिख लो, वो अलग बात है, तुम्हारी मर्जी है। तीनों कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। ये ए का था, ये बी का था और ये सी का। पहले टोटल काम कितना है ये देख लेते हैं। टोटल काम एलसीएम से निकलता है टोटल काम। 8 का 12 का 6 का, 8 12 6, यहाँ 8 यहाँ 12 यहाँ 6। बीच की संख्या, बीच की से मतलब नहीं है जो बड़ी संख्या उस अपाड़ा लिखते हैं। बड़ी 8 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, कौन है? 12 अपाड़ा पढ़ दो फटा देसी। 12 हम 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48। मैंने बताया 1 2 3 4, इससे ज्यादा पहाड़ा बिल्कुल मत पढ़ना। अब क्या देखना पड़ेगा? गड़बड़। हमें ये देखना पड़ेगा इस 8 से इस 6 से जोन सी संख्या अड़ जा वही एलसीएम है। तो 8 तिया 24, 6 चौक 24, पूरा कट गया, मजा आ गया। एलसीएम आया 24। नीचे लिखेंगे? नहीं जी, कहाँ लिखेंगे बताओ? ऊपर। याद रखना एलसीएम टोटल काम ऊपर लिखेंगे, नीचे मत लिख देना। लिख दिया, भाग करेंगे 8 तिया 24, फटा देसी 12 से 12 दूनी 24, भाग करनी है, गुणा नहीं करनी।
6 चौड़ 24 कर दिया। तीनों अब मिल के पूछ रहा, और मैंने पहले ही बताया था जब भी मिल के पूछे क्या कर दो, जोड़ दो। इसे जोड़ दो, एक दिन का काम, एक दिन का काम जोड़ दो तीनों का। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 2 6 और 3 9, एक दिन में काम हो रहा 9, और सारा काम कितना 24, सारा काम 24 है, एक दिन में हो रहा 9, तो पूरा 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा, भाग करते ही आंसर आ जाएगा। तो यहां से आगे आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहां से आगे दो तरीके से करते हैं। 4 2 6 3 9 आ गया, 6 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, सही है। जुड़ कितना आया 9, 3 और 2 5 और 4 9। यहाँ से आगे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये भाग कर दो सीधा, 9 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो गए, 9 तिया 27 ज्यादा हो गए, 9 दूनी 18 पे चलाओ, 9 दूनी 18, 6 बचे, 6 ऊपर लिख दो, 9 बटे में लिख दो। आ गया समझ में, आ गया जी। लेकिन यहाँ आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या कट रही है, जब कटती है तो काटते हैं ना, अटत सवाल गलत। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये दोनों 3 से अटी, 3 से अट दी, इतना आया आंसर। 2 से ही 2 बटा 3 दिन, ये सवाल आंसर है। इसका आंसर है ये ABC तीनों का। मैंने बताया था दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है बाद में न काट, ऐसा ले उस शुरू में काट दो, बलकटी लिए बैठे रहो, रे बलकटी लेके बैठो, पता ना कहाँ चलानी पड़ जा, अब चलानी पड़ गई, शुरू में काट दो। 3 से अटने दोनों, 3 8 24, 3 तिया 9, और भाग अब करो, अब करो भाग, पहले काटो बाद में भाग करो। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचे, वो 2 ऊपर लिखेंगे, और बटे में जो था वो लिखेंगे 3 दिन। और ये है इस सवाल आंसर। देखो पहले भी इतना ही आया था, अब भी उतना ही आया। मजा आया? कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करे बिना मत जाना, कल फिर आना, ठीक है। चलिए चलते हैं, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैथ पढ़ना सीख जाओगे, पढ़ना मैथ कहते इसे हैं, सब सीख जाओगे सब, ठीक है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, मिलते हैं कल इसी टाइम, तैयार रहना, बाय बाय।